नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। कई दिनों के बाद दोस्तों किसी आईपीओ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैंने कई दिनों से आपके साथ किसी आईपीओ पे डिस्कस नहीं किया। आज जिस आईपीओ के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ऑलरेडी दोस्तों फार्मा सेक्टर में आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से तेजी बनी हुई है और फार्मा सेक्टर का ही ये आईपीओ आज जो है वो मार्केट में आया है। कब, कितना, कैसे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो अंत तक जरूर देख लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, फार्मा सेक्टर में पिछले कई दिनों से तेजी है, मगर ट्रम्प का टैरिफ अभी भी फार्मा सेक्टर को डरा रहा है। कब ट्रम्प साहब फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाएंगे ये कोई नहीं जानता, मगर एक चीज तो हमें पता है, दवाइयां ऐसी चीज है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानते हैं दोस्तों। मैं अमेरिका की बात वीडियो के शुरुआत में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई सारे लोगों के मन में अभी भी डर है फार्मा सेक्टर को लेकर। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना कोई बड़ा टैरिफ लगा सकता है? नहीं। देखिए, जितनी भी मेडिसिन जो होती है ना दोस्तों, उसके ऊपर कोई भी सरकार नहीं चाहती गरीब लोगों तक मेडिसिन जो है वो महंगी पहुंचे, और मेडिसिन आपको पता ही है कितनी जरूरी है। तो फार्मा सेक्टर के ऊपर फिलहाल जो ट्रम्प का मतलब बार बार बयान बदलना है, वो बताता है कि ट्रम्प इतनी जल्दी तो फार्मा सेक्टर पर टैरिफ नहीं लगा सकते। अब आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ, इस कंपनी का नाम दोस्तों ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, एंथम बायोसाइंस। जी हाँ, ये वो कंपनी है जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। हालांकि प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे फील्ड में भी काम करती है, मगर इतना ही अगर हम समझ लें कि ये कंपनी फार्मा सेक्टर से है तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कब आ रही है कंपनी का आईपीओ? तो दोस्तों आईपीओ ऑलरेडी आज आ चुका है। 14 जुलाई के दिन ये आईपीओ ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और 16 जुलाई के दिन ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। प्राइस बैंड क्या रखा गया है दोस्तों? तो 540 से लेकर 570 रुपए, यानी कि अपर प्राइस बैंड मान के चलिए 570 रुपए का इसका प्राइस है। लोट साइज 26 शेयर जो है एक लोट के अंदर है। वो तो आपको पता ही है, 14,000 रुपए मिनिमम जो है अमाउंट होता है आईपीओ में एंट्री लेने के लिए। 14,820 इसका भी मिनिमम अमाउंट है, क्योंकि 26 शेयर एक लोट के अंदर है तो 14,820 रुपए बनते हैं। साथ ही साथ आईपीओ ओपन हो गया आज के दिन, यानी कि मंडे 14 जुलाई, क्लोज हो जाएगा वेनसडे यानी कि 16 जुलाई। अलॉटमेंट कब मिलेगा? तो 17 जुलाई के दिन ही आपको पता चल जाएगा कि आपको ये अलॉटमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। रिफंड कब हो जाएगा? 18 तारीख के दिन। 21 तारीख के दिन लिस्टिंग डेट है, टेंटेटिव है, याद रखिएगा, ऊपर नीचे हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उसी दिन लिस्टिंग हो। कितना अमाउंट का आईपीओ? 3,395, यानी कि 3300 का जो है 3,395 करोड़ का ये आईपीओ है, और उसमें सेल जो हो रहे हैं 5.96 करोड़ शेयर जो है वो सेल हो रहे हैं। अगर ऑन्थम बायोसाइंस की मैं बात करूं, देखिए अगर आप वैसे अगर सोचें कि फार्मा कंपनियों में तो बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन है, तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि कंपटीशन नहीं है। मगर कुछ कंपनियां अलग काम करती है दोस्तों, जैसे एंथम बायोसाइंस। ये एनिमल न्यूट्रिशन बनाती है, एंजाइम बनाती है, एपीआई पर भी काम करती है, प्रोबायोटिक इंडस्ट्री में भी काम करती है, और सप्लीमेंट भी बनाती है। ठीक है, फार्मा सेक्टर ऑलरेडी तेजी में, देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन तो बनाती है, इंसानों के लिए तो न्यूट्रिशन बनाती है, एनिमल हेल्थ पर भी काम करती है, लेदर इंडस्ट्री में भी काम करती है। मतलब 3 प्रोडक्ट, एक कंपनी, 3 अलग अलग इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंपनी जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट लेके आ रही, तो 3,395 करोड़ रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है दोस्तों। और काफी दिनों के बाद आप अक्सुम फार्मास्यूटिकल के बाद काफी दिनों के बाद कोई फार्मास्यूटिकल
कंपनी जो है अपना आईपीओ लेके आ रही है। यूएस में भी काम करती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि यूएस में ये कंपनी काम नहीं करती। बायोलॉजी सेक्टर में भी मतलब अ, अगर आप कहें कि यूएस में काम करती है तो आर&डी रिसर्च पर भी। तो इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ी सी और रिसर्च करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है ये कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम करते हुए और इसका आईपीओ जो है वो ठीक समय पे आ रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये आपका और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है दोस्तों। मगर ठीक समय पर इसलिए आ रहा है कि समय जो है वो इस समय फार्मास्यूटिकल कंपनियों का है। मार्केट में आज भी आपने देखा कि फार्मा सेक्टर के अंदर तेजी थी। तो ये जो समय है फार्मास्यूटिकल कंपनियों का है, साथ ही साथ वहां से हमें एक रिलैक्सेशन भी मिल चुका है। कहाँ से? डोनाल्ड ट्रंप से। ये भी आपको पता है कि 1 साल तक तो फिलहाल फार्मा के ऊपर कोई पाबंदी लगने वाली नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मगर एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक बात नहीं की, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आएगा, ठीक है। मगर मैं एक बात जानता हूँ, कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ वही है, नहीं, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस चीज पर आपको नहीं जाना चाहिए। मेरा मकसद था सिर्फ आपको बताना, इसलिए मैंने आपको बताया कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पर है। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।